आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA ने बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर के इलाके रोशन में लैंडस्लाइडिंग, दरिया का बहाव रुकने से बनने वाले आर्जी डैम में स्पिलवे बन गया। स्पिलवे से पानी का अखराज जारी, बहाव में मुसलसल इजाफा। अप स्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन आर्जी खेमों में मुकीम। स्पिलवे खोलने से मजीद हज़ारों घरों के डूबने का खदशा टल गया। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर, ओकाड़ा और पाकवतन में दरिया के बेड में कायम आबादियों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं, जबकि तरबेला और तौसा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमरीकी सफ़ीर नामजद कर दिया। उन्हें जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया है। गोर इस वक्त वाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि गोर नए ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि सर्जियो उनके करीबी दोस्त हैं जो कई बरसों से उनके साथ हैं। उन्होंने सदारती मुहिम में भी साथ दिया, खिताब की अशात में भी किरदार अदा किया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अलीमा खान के बेटे को 24 घंटों से पहले अदालत में पेश किया गया। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस ने उन्हें देर से गिरफ्तार किया है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि उनके केसेस जाली थे। दोनों 9 मई को जना हाउस में मौजूद थे। पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करते करते इतनी देर लग गई। अगर कोई शवाहिद नहीं होंगे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा कि अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के जरिए कोशिश की गई कि हम पर दबाव बरकरार रहे। सिर्फ ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं जिसमें तमाम सियासी कुव्वतें और स्टेक होल्डर शामिल हों। कराची में चंद रोज़ पहले शदीद बारिश के दौरान खातून से नाजेबा हरकत करने वाला शख्स जमशेद क्वार्टर थाने के हदूद से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम हाफिजुल्लाह ने सैलाब और बारिश के दौरान राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। कराची एमेजना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके पर बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पटाखों के गोदाम में 500 किलोग्राम फायरवर्क सामान जल गया। धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बायस 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलो आतिशबाजी का सामान मौजूद है। तमाम सामान किसी महफूज मकाम पर जल्द अज जल्द तल्फ करने की सिफारिश। पुलिस का कहना है कि गोदाम का मालिक हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से भी आतिशबाजी का सामान मंगवाता था। मुलजिम हनीफ इमारत के अक़ब में आतिशबाजी का सामान तैयार भी करता था। हनीफ गिरफ्तार है, जबकि उसका जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 32 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर कानूनी कानकनी पर पाबंदी आयद कर दी। दरिया सिंध और दरिया काबुल के किनारे सोने की तलाश पर 60 दिन की पाबंदी आयद। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने पाबंदी से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। सवात नौशहरा, कोहाट और मुल्हिका इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एलामिया में कहा गया है कि गैर कानूनी कानकनी से माहौलियाती खतरात पैदा हो रहे हैं। गैर कानूनी कानकनी करने वालों से सामान जब्त किया जाएगा।
सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाक़े के दौरान गाड़ी के करीब कोई शख्स नहीं आया। तहकीकात में CCTV वीडियो को भी अहम शवाहिद के तौर पर लिया गया। कराची से लेकर सांगढ़ तक ख़ाबर हुसैन के सफ़र में दस्तयाब CCTV का जायज़ा भी लिया गया। सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन के मोबाइल फ़ोन का कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल किया गया है। ख़ाबर हुसैन से राब्ते में आखिरी मुतअद्दिद अफराद के बयानात भी लिए गए। रहीम यार खान की इस्लामिया कॉलोनी में 2 साल की बच्ची मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। बच्ची के वालिद का कहना है कि बेटी घर के बाहर खेल रही थी, खुले मैनहोल में गिर गई। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, कार्रवाई का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहत ज़दा करार दे दिया। UN रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा में 5 लाख से ज़ायद आबादी को भूख और मौत का सामना है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स की काबीना का इजलास। इत्तफाक़ राय न होने पर नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा मुस्ताफ़ी हो गए। कमसिनों को अपने दोस्त से जिनसी ताल्लुक के लिए भर्ती करने के जुर्म में कैद भुगतने वाली गैज़लीन मैक्सवेल ने अमरीकी सदर ट्रंप को क्लीन चिट दे दी। अमरीकी महकमा इंसाफ को 9 घंटे तवील इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप को किसी भी खातून के साथ नामुनासिब रवैया अपनाते नहीं देखा। वो हर तरह से शरीफ आदमी थे। मैक्सवेल ने अपने बदनाम ज़माना दोस्त जेफरी एप्स्टन की जेल में मुबैना खुदकुशी को कत्ल करार दिया। ताहम ये मालूम नहीं कि कत्ल किसने किया। शायद जेल में मौजूद किसी कैदी ही ने एप्स्टन को मौत की घाट उतार दिया होगा। ये दावा भी किया कि कमसिनों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस एप्स्टन ने ग्राहकों की फहरिस्त नहीं बना रखी थी। मैक्सवेल जेफरी एप्स्टन से जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए कम उम्र लड़कियां भर्ती करने के जुर्म में 20 बरस की कैद काट रही हैं। खातून ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। लुइस सुआरेज के 2 गोल। लीग कप के क्वार्टर फाइनल में इंटर मियामी ने टाइगर्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फातेह टीम अपने सुपरस्टार लियोनेल मेसी के बगैर मैच खेल रही है। अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अमरीका, कनाडा और मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमरीका की 11 शहरों में होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया।